दोस्तों नमस्कार, शुभ गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैथ में हम लोग का जो टॉपिक है पूर्ण वर्ग से हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। देखिए, यह आपका एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, तो 4 नंबर आपको यहां से लेकर ही जाना है। और उसके साथ साथ इस बार जो है बहुविकल्पी का जो क्वेश्चन आने वाला है वह यहां से भी आ सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका जब लेवल जीरो से उठाते हैं और पूर्ण वर्ग तक लेके चलेंगे हम लोग, तो आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग का एकदम आप अच्छे से उसको क्लियर कर सको। उसके साथ साथ उस जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें द्विघात समीकरण, अगर हम लोग बात करें किसका, द्विघात समीकरण का, देखो बाबू जो द्विघात समीकरण होता है वो आपका होता क्या है, जो द्विघात समीकरण होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और आपको ये भी पता है कि a b c जो होता है वह एक वास्तविक संख्या होता है, वह एक वास्तविक संख्या होता है। देखिए, इस क्लास से आपको 4 नंबर तो इससे मिल ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 1-2 नंबर का, तो आप लोग यहां से उसको भी कर सकते हो। जैसे आपको भी जस्ट बताया कि जो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण में इसके पावर कितनी है, 2, इसका मूल भी कितना होगा, इसका मूल भी 2 ही होगा। मूल का मतलब जो x का जो मान निकलेगा ना, x का मान भी 2 ही निकलेगा। 2 मतलब 2 नहीं, 2 तो वैल्यू जिसको बोलते हैं, 2 तो मान निकलेगा। समझ में आ गया ना? मूल मतलब क्या, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा मूल जो होते हैं, है ना, तो 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन कब 2 तो निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जो बनेगा ना, उस कंडीशन को हमको देखना है, क्योंकि इसी कंडीशन से आपका जो क्या होगा, बहुविकल्पी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो विविधकर होता है, विविधकर जो आपका विविधकर होता है, आपको पता है डी जो होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो यह हो सकता है या तो डी जो बराबर हो सकता है, तो हम लोग इसके बड़ा कर दो, इसके पर क्या कर दो, छोटा कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या होता है, डी बराबर क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो कंडीशन बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और डी जो होगा छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब अगर तीनों जो कंडीशन आपका है, तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर सपोज करो कि अगर d का मान 20 स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, अगर d का मान 20 स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर देखो d का मान 20 स्क्वायर माइनस 4ac से छोटा अगर होगा, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बोले, यहाँ इसको सीख लो, यदि अगर दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों आपको बराबर है तो इसके मूल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके मूल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर d बराबर 20 स्क्वायर माइनस 4ac आपको मिल रहा है, इसके मूल भी आपका क्या होगा, बराबर ही होगा। बताइए यहां तक यदि आपको प्रॉब्लम है तो उसको बता सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि अगर 20 स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है तो इसका जो मूल निकलेगा वो वास्तविक मान मिलेगा, वास्तविक मान मिलेगा, और भिन्न भिन्न मिलेगा, मतलब अलग अलग मिलेगा। मतलब बराबर रहेगा तो मूल बराबर होंगे, और इसके बाद अगर बड़ा होगा तो वास्तविक मान होगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। अगर छोटा होगा तो आपको पता है छोटा पर वास्तविक मान नहीं मिलता है, छोटा पर वास्तविक मान नहीं मिलता है। तो दो 3 कंडीशन आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में यहां से क्वेश्चन कंफर्म है कि बराबर है तो मूल बराबर होंगे, अगर 20 का पूरा सी बड़ा है जो डी से तो वास्तविक मान भिन्न भिन्न। डी मतलब क्या, इसको हम लोग 0 से कंपेयर करा सकते हैं ना, इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, 0 से कंपेयर करा सकते हैं, मतलब इसको आप लोग 0 से कंपेयर करा सकते हो, ठीक है। मतलब यहां तक तुमको समझ में आ गया।
अब इसके बाद हमको सीखना है कि जो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है, इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना। इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होगा कि जैसे पूर्ण क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला आपको पता है कि दोनों फार्मूला है कि होता है नहीं होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस दोनों फार्मूला को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से करना होगा। अब देखिए यहां से आपका स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो यक्स के पास है, इसका जो गुणांक है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, अगर यहाँ पे 3 होता है तो 3 से भाग करते, 4 होता तो 4 से भाग करते। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए। जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब देखिए आपके पास इतना बन गया, यह 2 इस 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। यही आपका प्रोसेस बचेगा। अब इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आप इसको देखिए फार्मूला पर कि a² पढ़ रहा है, इधर लिख लेते हैं जिसको आपको अच्छे से दिखेगा कि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि a² है, a² x², मतलब यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको मतलब माइनस वाला फॉर्म लगेगा, माइनस लिखते हैं। अब फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में 2 होता है, फार्मूला में क्या होता है 2, तो आप 2 यहां पर अपने से लिख दो। अरे फार्मूला में क्या होता है 2 होता है, नहीं होता है, फार्मूला में वहां पर 2 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ए का मान कितना है, अरे ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है यक्स, तो यहाँ पे आप अपने से यक्स लिख दो पूरा। अब इसके बाद बी बोला है तो बी का मान क्या होगा, बी का मान देखो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग करना है। बोले 7 तो है, 7 आपको कहीं जाना नहीं चाहिए क्योंकि 7 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं जाना चाहिए। बटे 2 है, और अगर बटे 2 अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, अगर बटे 2 लिखेंगे इस चीज को देख लो, 2x इंटू 7 बटे 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 7x। क्या इससे सेटिस्फाइड हुआ, नहीं हुआ। इससे सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप से कुछ भी कर दो। जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ पे क्या कर दो 4 लिख दो, अगर काटो क्या हो जाएगा 7 बटे 2x, मतलब अभी सेटिस्फाई हुआ, मतलब यहाँ पे 2 नहीं होगा, अब कितना होगा 4 होगा, अब कितना होगा 4 होगा। मतलब यहां से आप एक तरीका और सीख चुके हो, यहाँ पे जो एक तरीका आप सीखे हो कि नीचे कुछ भी होगा 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से क्या 1 बटे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बोल दो 1 बटे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अपने से लिख रहे हैं, जिसके बटे तो भी 2 चाहिए हमको। जैसे अगर आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो कि यहाँ पे 2 था, 2 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 2 तो अपने से लिखे हम लोग ने, 2 आया कहां से, 2 7 है x है बटे 2 है, 7 है x बटे 2, लेकिन 2 आया कहां से है, अरे कहीं ना कहीं से आया होगा ना, तो अपने से बटे 2 लिख दो, तो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। लेकिन हमको फार्मूला बनाना है, अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी हमको करना है, समझ में आ रहा है, फार्मूला बनाना है। इसके बाद अब देखिए प्लस इसको से और हम लोग क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा x² माइनस क्या होगा 2x 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये आपका 2 हो गया, यह a हो गया, ये आपका क्या हो गया b हो गया। ये जब b हो गया तो b आपको पता है 7 बटे 4 है ना, अब 7 बटे 4 एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। लेकिन फार्मूला में आपका होता क्या है कि जो 7 बटे 4 है वह स्क्वायर होता है, b² होता है, मतलब यहाँ पे b² कर देंगे।
देखिए यहां से आप इस फार्मूला से बना सकती हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको एक बार हम लोग क्या किए, अपने से जोड़े हैं तो अपने से इसको घटाएंगे भी, घटा देंगे। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस 3/2 था ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्लस 3/2 लिखेंगे, बराबर 0 है, बराबर 0 पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब यहां से आपको यहां से क्या हुआ, पूर्ण वर्ग ऑलरेडी बन गया। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा आप यहां समझ गए। इसके बाद क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस 2 हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई, इसको तो ऐसे कर देते, जो कोई दिक्कत नहीं इससे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब यह आपका फार्मूला क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या होगा, एक एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेंगे, 16 दो कितना एलसीएम आएगा, 16 आ जाएगा। 16 मतलब यहाँ पे 49 हो गया, 8 के 24 बराबर 0। इसके बाद क्या होगा आपका, x माइनस 7/4/2 माइनस 49 प्लस 24, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, माइनस है माइनस 16 बराबर। देखिए यहां से आप लोग समझ गए हो कि हम लोग पूर्ण वर्ग बना के कैसे कहां से कहां तक आ गए। इसके बाद यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऊपर देख लेते हैं, माइनस है तो इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 7/4 है स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25/16 माइनस उधर क्या होगा, प्लस होगा, स्क्वायर है तो इसको कर दीजिए माइनस 7/4 5 के स्क्वायर बटे 4 के स्क्वायर। इसको ये इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, x बराबर 5/4 प्लस 7/4 बराबर 12/4/3। देखिए एक बार प्लस लिए थे, एक बार माइनस लिए थे, मतलब प्लस पे 3 आ गया, माइनस पे आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए थैंक यू सो मच।